बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गैब की बातों पर ईमान। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगो अल्लाह ताला के उन एहसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं। ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालिक है जो तुमको आसमानों ज़मीन से रोज़ी पहुँचाता हो? उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो? अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि है कोई हमारे अलावा ज़मीन और आसमान में तुम्हें रोज़ी देने वाला? सिर्फ हम ही हैं तुम्हें रोज़ी देने वाले, फिर भी तुम हमारी नाफरमानी कर रहे हो, यानी नमाजों कज़ा कर रहे हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो आसमान और ज़मीन को बग़ैर नमूने के पैदा करने वाले हैं। उनकी कोई औलाद कहाँ हो सकती है जबकि उनकी कोई बीवी ही नहीं, और अल्लाह ताला ही ने हर चीज़ को पैदा किया है और वही हर चीज़ को जानते हैं। बेशक अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छा ये बताओ कि जो मनी तुम औरतों के रहम में पहुंचाते हो, क्या तुम उससे इंसान बनाते हो या हम बनाने वाले हैं? अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ रखते हैं तो हम उन्हें औलाद अता फरमाते हैं, तो उस औलाद के बनाने वाले तुम हो या हम हैं? बेशक आप ही हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छा फिर ये बताओ कि ज़मीन में जो बीज तुम डालते हो उसको तुम उगाते हो या हम उसके उगाने वाले हैं? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तुम ज़मीन में बीज डालते हो, उसको हम उगाते हैं या तुम उगाने वाले हो? बेशक आप ही हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छा फिर ये बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से तुमने बरसाया या हम उसके बरसाने वाले हैं? अगर हम चाहते तो उस पानी को कड़वा कर देते, यानी जितनी तुम हमारी नाफरमानी कर रहे हो, अगर हम चाहते तो उस पानी को कड़वा कर देते ताकि तुमसे पिया न जाए। तुम क्यों शुक्र नहीं करते, यानी फिर भी तुम हमारा शुक्र अदा नहीं करते। हमने तुम्हारे लिए इतना लजीज पानी बनाया और हर घर में चश्मा जारी किया। अच्छा ये बताओ कि जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके खास दरख्त को तुमने पैदा किया या हम उसके पैदा करने वाले हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस आग को तुम दुनिया में जलाते हो उस दरख्त को पैदा करने वाले भी हम ही हैं ताकि तुम आग जला सको। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला बीज और गुठली को फाड़ने वाले हैं। वही जानदार को बेजान से निकालते हैं और वही बेजान को जानदार से निकालते हैं। वही तो अल्लाह है जिनकी ऐसी कुदरत है। फिर तुम अल्लाह ताला को छोड़कर कहाँ उसके गैर की तरफ चले जा रहे हो? अल्लाह ताला का इरशाद है कि बीज और गुठली को फाड़ने वाले यानी उगाने वाले हम ही तो हैं, बेजान से जानदार चीज़ को निकालने वाले। लेकिन फिर भी तुम ये बात नहीं समझते। जब तुम्हारे पे कोई परेशानी लाहक होती है तो किसी दूसरे से मदद मांगते हो, जबकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए परेशानी के आलम में। वही अल्लाह सुबह को रात से निकालने वाले हैं और उसने रात को आराम के लिए बनाया और उसने सूरज और चांद के रफ्तार को हिसाब से रखा है और उनकी रफ्तार का हिसाब इसी ज़ात की तरफ से मुकर्रर है जो बड़ी कुदरत और बड़े इल्म वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने चांद और सूरज को भी तुम्हारे लिए बनाया है कि सुबह सूरज निकलता है, शाम में गुरूब हो जाता है, फिर चांद निकल आ जाता है, रात हो जाती है, फिर चांद छुप जाता है। तो ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब हमारे ही इख्तियार में है और उसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम उनके ज़रिए से रात के अंधेरे में खुशकी और दरिया में रास्ता मालूम कर सको। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये सितारे जो आसमान में बनाए हैं ना, ये भी हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं ताकि रात को अंधेरे में जब तुम रास्ते पे चलो तो तुम्हें दरिया का और साफ रास्ते का इल्म हो जाए इन सितारों की रोशनी में। और हमने ये निशानियाँ खूब खोल खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो भले और बुरे की समझ रखते हों। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान शरीफ में
کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں یہ نشانیاں کھول کھول کے بیان فرما دی ہے اور غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔